हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए जो न्यू फैन फिक्शन लेकर रही हूँ उसका नाम है वी आर जस्ट फ्रेंड्स। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताई जाती है। यूनिवर्सिटी का नाम है जियांगली यूनिवर्सिटी, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में ज्यादातर अमीर बच्चे ही पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी में नया स्टूडेंट्स एंट्री हो रहा था। सभी नया स्टूडेंट्स के बीच लानजान भी था, जो अपने डैड के साथ यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद लानजान अपने फादर से कहता है कि डैड, मैं खुद जा सकता हूँ, आपको मेरे साथ अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ। तभी लानजान के फादर लानजान से कहता है, मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। तुम्हें रूम में रहने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी के पास ही एक फ्लैट खरीदता हूँ, ओके? वहाँ पर तुम आराम से रह सकते हो। तभी लानजान कहता है, नहीं डैड, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर रह लूंगी, अब मैं चलता हूँ। तभी लानजान के फादर वहाँ से चला जाता है और लानजान सोचता है, आखिरकार मैं आजाद हूँ, और सोचता है मेरा रूम कहाँ है। यह सोचते हुए वो अपने कमरा नंबर खोजने लगा और सोच रहा होता है कि अरे यार, कहाँ है कमरा नंबर 132। वो कुछ देर तक रूम ढूंढने के बाद अंत में उसे अपना रूम मिल गया। वो उस कमरे के बाहर डोर नॉक किया। जब डोर खुला तो लानजान ने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक सुंदर लड़का खड़ा है। उसके सुंदर चेहरे से वो अपने नजरें नहीं हटा पाया। एक्चुअली उस लड़का का नाम है यूशियान। यूशियान लानजान की ओर देखता है और उसे पूछता है, मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ? लानजान कहता है, मैं यहाँ इस कमरे में ऐसे ही वो कुछ कहने ही वाला था। तभी यूशियान कहता है, ओह मैं समझ गया, तुम मेरी न्यू रूममेट हो, है ना? ऐसे कहकर यूशियान मुस्कुराने लगा। यूशियान को मुस्कुराते हुए देखकर लानजान अजीब होकर उसके ओर देखते रहे। तभी यूशियान कहता है, हाय, मैं यूशियान हूँ और मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। लानजान कहता है, मैं लानजान हूँ जो 1st ईयर का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर नया हूँ। यूशियान कहता है, ओह तो तुम नया हो, ठीक है, तुम अंदर आओ। लानजान अंदर गया और देखा कि रूम बहुत साफ था और 2 रूम था, लेकिन एक रूम में टीवी रखा हुआ था और दूसरे रूम में 2 बेड था और साइड में एक किचन था। यूशियान कहता है, मैं यहाँ सोता हूँ और तुम दूसरे बेड पर सो सकते हो। लानजान ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस कमरे को इधर उधर देखने लगा। यूशियान कहता है, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझे पूछ सकते हो और किसी चीज की जरूरत है तो तुम यहाँ से भी ले सकते हो। तभी लानजान पूछता है, एक ही रूम में 2 बेड क्यों? यूशियान कहता है, मेरे पिछले रूममेट ने अपना बेड मेरे कमरे में ले आया था क्योंकि उसे अकेले उस कमरे में सोने के लिए डर लग रहा था। तभी लानजान पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? यूशियान कहता है कि मुझे ज्यादा नहीं पता, पर मेरे दोस्त ने कहा था कि उस कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। अगर तुम इस कमरे में मेरे साथ नहीं सोना चाहते हो तो तुम उस कमरे में भी सो सकते हो, चाहो तो मैं तुम्हारे बेड उस कमरे में ले जा सकता हूँ। तभी लानजान थोड़ी देर सोचता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। यूशियान सोचता है, लगता है वो भूतों से डरता है। फिर यूशियान ने अलमारी के ओर इशारा करते हुए कहा, तुम अपने कपड़े अलमारी में भी रख सकते हो। लानजान ने कहा, ठीक है। ऐसे कहकर लानजान ने अपने सामान से अपने कपड़े निकाले और अलमारी की ओर चला गया। जैसे ही उसने अलमारी खोली, कपड़े का एक भार उस पर गिर गया। लानजान चिल्लाते हुए कहने लगा कि क्या बकवास है। तभी यूशियान ने दूसरे कमरे से चिल्लाते हुए पूछा, अरे क्या हुआ लानजान, दिन में ही भूत देखा क्या? लानजान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तभी यूशियान वहाँ आता है और देखा कि लानजान फ्लोर पर बैठा हुआ था और उसके ऊपर ढेर सारे कपड़े गिरे हुए थे। यूशियान जोर जोर से हंसते हुए कहता है, वाह, लगता है तुम कपड़ों के साथ खेल खेल रहे हो। तभी लानजान ने गुस्से से कपड़े इधर उधर फेंकने लगा
और कहा, क्या तुम अपने कपड़े ठीक से नहीं रख सकते हो? उतने में ही और एक कपड़ा लेनजान के चेहरे पर गिर गया। विविशान लेनजान के हालत देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। जब लेनजान ने अपने चेहरे से वो कपड़ा हटाया तो उसने देखा कि यह एक लाल अंदर उबे था। तभी लेनजान गुस्से से चिल्लाने लगा कि क्या बकवास है। विविशान और पागलों की तरह हंसने लगा और हंसते हुए कहा, सॉरी लेनजान, वो मेरा है। फिर लेनजान गुस्से से विविशान की ओर देखते रहे। तभी अलमारी से कुछ और कपड़े उसके सिर पर गिर गया। इस पर तो विविशान ने अपना हंसना रुक नहीं पाया और लेनजान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि हंसना बंद करो बेवकूफ। विविशान कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यह कहकर विविशान ने सारा कपड़ा उठाया और अलमारी में रख दिया और लेनजान भी इधर उधर के कपड़े उठाने लगा और अलमारी में रखा। फिर लेनजान गुस्से से कहने लगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर पहले दिन ही ऐसा कुछ काम करूँगा। विविशान मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। लेनजान पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? विविशान कहता है, जबकि तुम यहाँ रहने वाले हो तो तुम्हें इस सब की आदत होना चाहिए। तभी लेनजान गुस्से से चिल्लाया और कहा, अरे मैं यहाँ क्यों आया? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी विविशान मुस्कुराते हुए लेनजान से कहता है, चिंता मत करो बेबी, धीरे धीरे तुम्हें भी रहने की आदत हो जाएगा। तभी लेनजान गुस्से से विविशान की ओर देखता है और उसे पूछता है, तुम बेबी किसको बुला रहे हो? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। लेकिन विविशान कहता है, आयो तुम कितने क्यूट हो। तभी लेनजान ने बदसूरत चेहरा बनाते हुए कहा, मैं क्यूट नहीं हूँ। विविशान उसके रिएक्शन पर जोर जोर से हंसने लगा और रूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद विविशान कमरे के अंदर आया और हाथ में कुछ सब्जियां खरीद कर लेकर आया था और किचन जाकर लेनजान को आवाज लगाया कि लेनजान यहाँ आओ और मेरे मदद करो। तभी लेनजान वहाँ आता है और विविशान को खाना बनाते हुए देखकर कहता है, अरे क्या कर रहे हो? मुझे यह सब नहीं करना। यूनिवर्सिटी के आसपास तुम्हें कोई कैंटीन नहीं मिला है क्या? विविशान कहता है, हाँ कैंटीन तो है, लेकिन मुझे अपना खुद का पका हुआ खाना पसंद है। अगर तुम यह खाना नहीं खाना चाहते हो तो तुम कैंटीन जा सकते हो। लेनजान कहता है, नहीं मैं यही ठीक हूँ। यह कहकर वो सोफे पर बैठ गया। विविशान ने खाना पकाया, फिर दोनों साथ खाना खाने के लिए बैठा। विविशान ने लेनजान को खाना परोसा। लेनजान ने खाना शुरू कर दिया और कहने लगा, वाह यह तो टेस्टी है। तभी विविशान लेनजान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। फिर दोनों साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद लेनजान ने सभी प्लेट को धोने के लिए ले गया। फिर वो सोफे पर बैठ गया। विविशान लेनजान से पूछता है, तुम कहाँ से हो? लेनजान कहता है, मैं लोयांग से हूँ। और तुम? विविशान कहता है, मैं शोंगक्विंग से हूँ। ऐसे ही दोनों बात करने के बाद दोनों अपने अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग लेनजान के लिए यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। विविशान लेनजान से कहता है, मेरे तरफ से तुम्हें शुभकामनाएं। लेनजान कहता है, थैंक्स। ऐसे ही दोनों बातचीत करने के बाद दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। लेनजान अपने क्लास में गया और खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद एक लड़का लेनजान के पास आया और लेनजान से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? लेनजान कहता है, ठीक है, और वो लड़का उसके पास बैठ जाता है। वो लड़का लेनजान से कहता है, मेरा नाम जियांग फेंगसिंग है। लेनजान कहता है, मैं लेनजान हूँ। जियांग फेंगसिंग लेनजान से पूछता है, क्या तुम इस शहर में नए हो? लेनजान ने सिर हिलाया। लेनजान कहता है, मैं यहाँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। वो लड़का पूछता है, तो तुम यहाँ ही रहते हो है ना? लेनजान कहता है, हाँ मैं एक लड़के के साथ रहता हूँ। जियांग फेंगसिंग लेनजान से कहता है, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहता हूँ। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो या पूछ सकते हो। लेनजान कहता है, थैंक्स। जियांग फेंगसिंग फिर लेनजान से पूछता है, तुम्हारा रूम नंबर क्या है? लेनजान कहता है, 132। 132 सुनकर जियांग फेंगसिंग लेनजान से कहता है, रुको रुको, तुमने क्या कहा? 132? तो तुम्हारा रूममेट विविशान है? तभी लेनजान कहता है, हाँ, लेकिन तुमने ऐसे क्यों कहा? जियांग फेंगसिंग कहता है, हर कोई उसके बारे में जानता है भाई, वो तो यहाँ पॉपुलर है। लेनजान ने
हैरान होकर पूछा, अरे भाई पर्वो इतना पॉपुलर क्यों है? जियांग फेंगसिंग कहता है, तुम नहीं जानते हो भाई, वो एक महान प्लेबॉय है। उसे तो हर कोई जानता है कि वो कितना बड़ा प्लेबॉय है। वो घंटों, मिनटों और सेकंडों में अपनी लड़कियों को बदल देता है। यकीन नहीं हो रहा है कि वो तुम्हारे साथ है। लैन जॉन हैरान होकर पूछता है, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता चला? जियांग फेंगसिंग कहता है, मेरा भाई उसका क्लासमेट है और उसने ही मुझे बताया। यहाँ तक कि मैंने उसे यूनिवर्सिटी के बाहर कोई बार गर्ल्स के साथ देखा है। और पता है वो हैंडसम है, इसीलिए वो गर्ल्स को आसानी से बेवकूफ बना सकता है। क्या बताऊं मैं उसके बारे में, वो बहुत बेशरम है। ऐसे कहकर जियांग फेंगसिंग हंसने लगता है। लैन जॉन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे और कुछ बताओ जो मुझे नहीं पता। तभी जियांग फेंगसिंग विशान के बारे में और कुछ बताना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर विशान आ जाता है और वहाँ आकर जियांग फेंगसिंग को दूर से ही बुलाते हैं कि अरे भाई यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग फेंगसिंग पूछता है, तुम यहाँ कैसे? तुम यह बताओ तुम्हारा नया रूममेट कैसा है? विल्सन पूछता है, तुम्हें मेरे नए रूममेट के बारे में कैसे पता? जियांग फेंगसिंग कहता है, तुम कल पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि कोई विशेष होना चाहिए। विल्सन कहता है, ओह तो ऐसा है, वो एक अच्छा लड़का है। तभी जियांग फेंगसिंग विल्सन से पूछता है, तुम लड़कों में कब से इंटरेस्ट लेने लगे? यह सवाल सुनकर विल्सन उसके तरफ हैरान होकर देखने लगा और उसे पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं बॉयज पर इंटरेस्ट हूँ? जुआन ने पूछा, तो तुम्हारे कमरे में एक लड़का क्यों है? तभी विल्सन कहता है, बेवकूफ, वो मेरा नया रूममेट है और तुम किस बात से इतने हैरान हो? क्या तुम्हें पता नहीं, बॉयज और गर्ल्स दोनों अलग अलग रहते हैं और तुमने कहा कि मैं बॉय पर इंटरेस्ट हूँ। जॉन कहता है, मैंने सोचा था कि तुमने चुपके से एक लड़की को अपने कमरे में रख लिया है। विल्सन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं लड़की को अपने कमरे में छुपा कर रखा हूँ? तभी जॉन कहता है, क्योंकि रात में तुम्हारे कमरे से कराहत सुनता हूँ। यह बात सुनकर सभी फ्रेंड्स हंसने लगते हैं और विल्सन की ओर हैरान होकर देखते रहते हैं। तभी विल्सन गुस्से से कहता है, चुप रहो, ऐसा बकवास मत करो। हाँ, मुझे पता है कि मैं रूल्स नहीं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं गर्ल्स के साथ ऐसा कुछ करूँगा। तभी लैन जॉन वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद विल्सन के और एक दोस्त विल्सन से पूछता है, तो तुम्हारे नए रूममेट के बारे में क्या? विल्सन कहता है, वो काफी अच्छा लड़का है। तभी विल्सन के और एक दोस्त जॉन ने कहा, बेचारा, उसे पता भी नहीं था कि वो एक प्लेबॉय के साथ रह रहा है। यह कहकर वो हंसने लगा, फिर कहा, उस मासूम लड़के को अपने जैसे खराब मत करो। तभी विल्सन कहता है, अरे बकवास करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें लात मारूंगा। तभी जियांग कहता है, ठीक है, नाराज मत हो। जॉन ने पूछा, अरे विल्सन, तुम यह बताओ, क्या वो लड़का प्यारा है? विल्सन ने कहा, हाँ, वो बहुत प्यारा है और खूबसूरत भी है। यह बात कहकर विल्सन शर्माने लगा। ऐसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं। सो गाइस, यही पर आज का पार्ट में खत्म कर देती हूँ और आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग को कहानी कैसी लगी और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।